दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फैसला कुन एक और अहम मोड़ सामने आ चुका है और ये एक ऐसा मोड़ है जहां पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले का वक्त आन पहुंचा है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो सियासत के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने हवाओं का रुख अपनी जानिब किस तरह से मोड़ लिया है और जमान पार्क इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है। इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर का एक अहम राब्ता और इस हवाले से कहानी में नया मोड़ सामने आया है। इमरान खान साहब ने इस पूरी कहानी का भांडा फोड़ दिया है। बहुत सारी खबरें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही थी कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर का राब्ता हो रहा है या कुछ बैकडोर्स के ऊपर मामला चल रहे हैं, मुलाकातों की खबरें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन इमरान खान ने आज तमाम का भांडा फोड़ के रख दिया है। कौन किसके लिए क्या पैगाम रसानियां करता रहा, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि कप्तान के कातिल पकड़े गए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई वो कातिलाना हमले वाले कातिल नहीं है जो जिस पर इमरान खान साहब FIR करवाना चाहते थे, वो मामला हरगिज़ नहीं है। अब जनाब इमरान खान साहब ने एक नया इंकशाफ कर दिया है और वो कातिल जो है वो कहां से पकड़े गए हैं, उनके सहूलतकार कौन निकले हैं, उनको जनाब कंट्रोल कौन कर रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर बात करनी है कि खतरनाक रिपोर्ट जो है वो पेश हो चुकी है और लड़ने का मंसूबा तैयार हो गया है। और फिर जनाब पाकिस्तान में मार्शल लगाया जाएगा या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान होंगे, इस हवाले से भी बंद कमरों का बड़ा फैसला जो है वो सामने आ चुका है। और ये जो है वो दावा किसकी जानिब से किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सानिया पेशावर हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है और किस तरह से पुलिस लाइन में घुसकर दहशतगर्दों ने पुलिस का लबादा ओढ़कर रेड जोन में पाकिस्तान में धमाका होता है और सैकड़ों पुलिस एहलकार जो है वो उसमें शहीद हो गए। अब जनाब मन पेशावर सानिया के हवाले से जो कायम तहकीकाती कमेटी थी वो जनाब धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम और सूरतकारों तक पहुंच गई है। पुलिस लाइन धमाके के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में मुकीम एक शख्स के जरिए फंडिंग की गई थी और मस्जिद में खुदकुश हमले में कलदम तंजीम और उसका जो जीली ग्रुप है वो इसमें मुलव्विस है। अब एक और खबर है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, वन बाय वन ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपके सामने रखता चला जाऊँगा। देखिए नादरकाम साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके घर को जिस तरह से उन पर छापा मारा गया, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पंजाब असम्बली के मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर रात के जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बगैर वारंट के इनके घरों में घुसा जा रहा है, इससे वाज़ेह हो रहा है कि जनाब कुछ बौखलाहट है और इमरान खान का साथ खड़े होने की सदाएँ आपके सामने हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने निगरान पंजाब हुकूमत के इक़दाम के हवाले से अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। परवेज़ इलाही से लीगल टीम ने मुलाकात की जिसमें PTI रहनुमा राजा बुशारत भी शरीक हुए और मुलाकात में निगरान हुकूमत के इक़दाम से मुतल्लिक मुशावरत की गई, जबकि तरक्याती प्रोजेक्ट रुकवाने और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर भी गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी और उनकी रहाइशगाह पर छापे की मजम्मत करते हैं और निगरान हुकूमत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। निगरान सेटअप इंतखाबात को पसे पुश्त डालकर इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का अवाम इलेक्शन में बदला लेंगे और लोग वोट की ताकत से हुक्मरानों के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देंगे। अब जनाब मन जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें शेख रशीद साहब ने भी खड़ा होने का ऐलान कर दिया है और NA 60 से ज़िमनी इंतखाब लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर जमानत ना हुई तो जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि वो NA 60 से जो है वो ज़िमनी इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। और फिर कौमी असम्बली की जो नशिस्त है उनके ज़िमनी इंतखाबात में चौधरी निसार का भी मैदान में उतरने का फैसला। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार रावलपिंडी के हल्के NA 59 से इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इलेक्शंस के करीब नई पार्टियों की जो है वो तजवीज़ सामने आ रही है और कहा जा रहा है, जो ज़राए बताते हैं कि दो पार्टियां जो हैं वो जनाब रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। चौधरी निसार का जो है वो सारी गेम के अंदर लॉन्च होना, इससे वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान को कमज़ोर करने की कोशिशें जो हैं वो अभी तक जारी हैं। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जनाब मन
डॉलर जो है वो कहां पर पहुंच चुका है, इस वक्त 275 रुपए पे डॉलर जो है वो ट्रेड हो रहा है। जो सरकारी रेट है वो आपके सामने है, और फिर ये 275 से 300 रुपए तक भी जा सकता है। पेट्रोल की कीमतें जो है वो इस वक्त 300 रुपए तक 15 फरवरी को हो सकती हैं, बल्कि हो नहीं सकती, हो जाएंगी। पेट्रोल की शॉर्टेज पूरे पाकिस्तान में हो चुकी है। अद्वियात साज कंपनी ने पाकिस्तान में दबाव बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया कि जो महंगाई है, जो रेट है, जो बिजली की कीमतें हैं, उसमें हम सस्ती अद्वियात जो है वो आपको नहीं मुहैया कर सकते। 300% तक पाकिस्तान में अद्वियात महंगी होने जा रही हैं। और अब हुकूमत जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम जो है वो डील तब करेंगे IMF के साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को माइनस करती है। ये मुतालबात किए जा रहे थे, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खामखा इस सारी सियासत के अंदर इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से घसीटा जा रहा है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने भी इनसे हाथ खड़े कर लिए कि हम बहुत गंदे हो चुके हैं आपकी वजह से। पहले आपके गंदे कपड़े जो है वो हमने अपने ऊपर झड़वाए, और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। और फिर अब जो ये सारा मामला चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गिर्द जो शिकंजा है वो तंग हो चुका है। इमरान खान के गिर्द शिकंजा तंग हुआ है, उन पर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो उनके हामी लोग हैं, जो यानी कि परवेज लाई साहब, शेख रशीद साहब, जिनके इत्तेहादी हैं, उनको जनाब रगड़ा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और फिर जो प्रो इमरान जर्नलिस्ट हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी जो आवाज़ें हैं उनको बंद करने की कोशिशें हो रही हैं। और हुकूमत ने भी इस्टेब्लिशमेंट से यही जो है वो मुतालबात किए थे। मरियम नवाज जलसे में सरेआम बातें कर रही है कि इमरान खान को माइनस किया जाए। अब वो माइनस करने का पैगाम किन को दे रही हैं, किन को मैसेज दे रही हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। और फिर उस सारी सूरत हाल में जनाब मन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिशें हो रही हैं, और इलेक्शन के नाम पर ड्रामा देख रहा हूं, और अपने मनपसंद अफसरान की तैनातियां हो रही हैं। अब जनाब एक खतरनाक रिपोर्ट जो है वो पेश हुई है, और लड़ने का मंसूबा बाकायदा तौर पर जो तैयार हुआ है, क्या मार्शला लगने जा रहा है या फिर पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे, इस हवाले से भी बड़ा कुछ अहम फैसला हुआ है। देखिए नादर शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे कुर्सी से बांधा गया, उनकी आंखों पर पट्टियां लगाई गई, और उनको कहा गया कि हम इमरान खान को माइनस करने जा रहे हैं और आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। परवेज लाई साहब जब असेंबलियां तोड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे बुलाकर कहा गया कि अगर आपने असेंबलियां तोड़ दी तो जनाब मन आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आज गवर्नर KPK और गवर्नर पंजाब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। दोनों गवर्नर्स ने यह मिलकर फैसला किया है कि वो आइंदा इंतखाबात के साथ ही जो सूबों के इंतखाबात है वो करवाएंगे, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जाकर ये इंतखाबात होंगे। आइन को तोड़ा जाएगा, आइन की पामाली की जाएगी, और ये सख्त खिलाफ वर्जी है, और आइन को तोड़ना आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी होती है। हामिद मीर साहब ने भी दावा किया कि 2023 में पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट को तोड़ा जाएगा, आइन को तोड़ा जाएगा, आइन के तकद्दुस को पामाल किया जाएगा, और इसकी सजा जो है वो फांसी की और सजाए मौत होती है। तो ये इलेक्शन को मौखर करने की सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इमरान खान साहब ने जनाब आर्टिकल 6 का ऑर्डर जारी कर दिया है। अपनी पार्टी को जो है वो इस हवाले से काम करने पर उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि अगर इन्होंने आइन तोड़ा तो हम आर्टिकल 6 लगवाने के लिए अदालत से रुजू करेंगे। और इमरान खान साहब अब कश्तियां जलाने के लिए बाकायदा तौर पर तैयार हो चुके हैं। और आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि एक बिल भी पेश किया जा रहा है, जिसके तहत जो अदालतों के ऊपर, यानी कि जो अदलिया है और पाक फौज के खिलाफ जो भी तनकीद करेगा उनको बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। 10 साल की कैद होगी, 10 लाख जुर्माना होगा। अब ये सजाएं देना शुरू हो गई हैं, और डॉट से डॉट कनेक्ट करते चले जाएं कि इमरान खान के गिर्द शिकंजा तंग करना है, उसको रोकना है, और उसका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उसको जनाब डैमेज करना है, और अगर उसके ऊपर कोई बात करेगा तो उसको जवाब बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब है कि लड़ाइयां हो रही हैं। और असद उमर साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते तक पाकिस्तान की समत का तयन होने वाला है। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है असद उमर के मुताबिक, और वो कहते हैं कि फैसला हो चुका है कि मुल्क को आइन की बुनियाद के ऊपर चलाना है और कोई गैर आइनी काम नहीं होना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैसला कहां पर हुआ है, फैसला साज कौन है, इससे आपने अंदाजा लगाना है कि उन्होंने फैसला साजों ने फैसला कर लिया है कि अगर हमने गैर आइनी काम कर दिया, जो हाल पहले साबिक आर्मी चीफ का हुआ वो हाल भी हमारा हो सकता है। तो ये बड़ा खुशाइंद है। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो है वो यहां पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और यही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए
काम है कि कोई गैर आईनी काम ना किया जाए। अब जनाब ज़मान पार्क की जो रेकी की जा रही है और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त जो ज़मान पार्क और बनी गाला, जो मेरे ज़राए बताते हैं कि उनके जितने भी सर्वेस हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। अब ये सर्वेस किस हवाले से किए जा रहे हैं? देखिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उन्होंने पूरी कार्रवाई, वो कह रहे हैं कि हम पूरी कार्रवाई 20 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और 20 मिनट से कम वक्त के अंदर पूरी कार्रवाई कर देंगे और इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, चाहे वो ज़मान पार्क में हो, चाहे वो जनाब बनी गाला में हो। अब वो ग्रीन सिग्नल की मिलने की पोजीशन में है कि जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये खबर जो है मेरी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जो न्यूज़ पेपर्स हैं और जो मुख्तलिफ अखबारात हैं उनमें छापी गई है। और फिर जनाब मन, ये आग का खेल है। अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो मुल्क को अल्टीमेटली ये इंतशार की तरफ और खाना जंगी की तरफ धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज़मान पार्क के बाहर भी बड़ा ऑपरेशन तैयार करने की जो है वो लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ये ज़राए बताते हैं कि लाहौर इंतजामिया ने ज़मान पार्क को खाली करवाने की जो है वो ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और कुछ मशकूक अफराद जो हैं वो भी ज़मान पार्क के गिर्द जो है वो देखे गए हैं। उनके पास वायरल्स भी है, वीडियोस भी बना रहे हैं और उनका वाज़ेह मतलब है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं और इन लोगों को हटाकर ऑपरेशन करके इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने भी नैले पर दैला मारा है और वो आपको पता है कि खान साहब जो है इनसे 2 कदम आगे चलते हैं। जहां पर इनकी सोच जो है वो शुरू होती है वहां पर खान साहब की सोच जो है वो खत्म होती है, खान साहब की शुरू होती है। तो जनाब इमरान खान साहब ने जो जनरल आसिम मुनीर और खान साहब का जो राब्ता है उस हवाले से उन्होंने कुछ भंडा फोड़ा है, फिर उनको जो कातिल जो पकड़े गए हैं उस जाने पड़ते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हों और यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। इमरान खान ने गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात की और गुफ्तगू में कहा कि पहली मरतबा अवाम ने रजीम चेंज को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई के वाक़यात में मुलविस थे और यूं लग रहा है कि इंतखाबात जो हैं उसको डैमेज किया जाएगा और कोई वजह बताए कि क्यों पेट्रोल और डॉलर जो है वो 100 रुपये महंगा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसी इंतकामी कार्रवाइयां पहले कभी नहीं देखी। यूं लगता है कि अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है, जब कानून की अमलदारी होगी तो मुल्क आगे जाएगा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने लॉबिंग करके हुसैन हकानी और दूसरे लोगों को रखवाया और ये लोग अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबिंग करते थे और मानता हूं कि बाजवा को एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी और ये एक मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था। और जो जेल बरो तहरीक है उस हवाले से इमरान खान साहब ने सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी दूंगा और जैसे खान साहब गिरफ्तारी देंगे जेल बरो तहरीक का ऐलान होगा और लाखों लोग, यानी कि 3 लाख के करीब लोग बताए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, जिला और शहरों की बुनियाद के ऊपर कि 3 लाख लोग रजा कराना तौर पर खान साहब के लिए गिरफ्तार होना चाहते हैं। अब उस सारी सूरत हाल में जनाब ईमान इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर के राब्ते के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी तक किसी से कोई राब्ता नहीं है और अगर कोई कुछ हुआ या कोई आया तो मैं ज़रूर बताऊंगा। खान साहब ने तरदीद कर दी कि मेरा कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त कोई राब्ता नहीं है जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है। अब जनाब आशिन इमरान खान साहब ने एक और अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में 2 लोगों को टास्क दिया गया। इस मनसूबाबंदी के मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने कहा कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। उन्होंने जनाब पार्टी तर्जुमानों के इजलास की सदारत की और उस दौरान दावा किया कि मुझे कत्ल करने के लिए 2 लोगों को टास्क दिया गया था और मुझे कत्ल करवाने के लिए दोनों पेशावर कातिलों को रकम भी अदा कर दी गई है, यानी कि इनको फंडिंग की गई है और 3 शूटर्स के जरिए जान से मारने की कोशिश की गई। जीआईटी ने 3 हमलावरों की रिपोर्ट भी दी है। ये इमरान खान साहब पहले हमले की बात कर रहे हैं और अब भी इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है जो खान साहब ने इसका भांडा फोड़ा है। अब इनको फंडिंग कौन कर रहा है, शूटर्स को कौन जो है फैसिलिटेट कर रहा है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शंगा बनाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।